सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं थैनोस वर्सेस डार्कसाइड। हाँ, ये मुझे मालूम है कि थैनोस वर्सेस डार्कसाइड पे वीडियो बन चुकी, बट मैं अलग टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। तो क्या होगा जब थैनोस अपने इन्फिनिटी स्टोन के साथ और डार्कसाइड अपने मदर बॉक्स के साथ एक दूसरे से फाइट करेंगे। कौन होगा इस फाइट का विनर और कौन हारेगा इस फाइट में, ये तो वीडियो के एंड में आपको मालूम पड़ेगा। और वीडियो काफ़ी ज़्यादा औसम होने वाला है, इसलिए वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखते रहना। वीडियो को स्किप करने की कोशिश तो मत ही करना। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते इस वीडियो को। इनका पे स्टार्ट करने से सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले थैनोस और डार्कसाइड की अलग पावर्स को बताऊंगा, उसके बाद मैं इन्फिनिटी गॉन्टलेट और मदर बॉक्स की अलग से पावर बताऊंगा। तो सबसे पहले हम थैनोस की पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करते हैं। तो अगर हम थैनोस की पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करें तो थैनोस की पावर में से जो उसकी सबसे पहली पावर आती है वो है उसकी स्ट्रेंथ। उसकी स्ट्रेंथ इतनी थी कि उसने थैनोस ने थॉर को 45 सेकंड के अंदर नॉकआउट कर दिया था और उसने ज़्यादा समय नहीं लिया था थॉर को ओवरपावर्ड करने में। और साथ ही साथ हम बात करें थैनोस की ड्यूरेबिलिटी की, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा औसम है, क्योंकि उसने एक बार तो स्नैप किया और दूसरी बार स्नैप करके इन्फिनिटी स्टोन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जैसा कि हम सभी ने देखा है, जो स्नैप किया उसके साथ क्या क्या हुआ है, बट थैनोस ने स्नैप करके आधी पॉपुलेशन को ख़त्म कर दिया, जिससे उसे कुछ भी असर नहीं हुआ था। और साथ ही साथ उसने इन्फिनिटी स्टोन को स्नैप करके डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे उसकी आधी बॉडी डैमेज हुई थी, वो मरा नहीं था। इससे आपको पता चल जाता होगा कि थैनोस कितना ज़्यादा ड्यूरेबल है। थैनोस को हैंड टू हैंड फाइट में हराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और साथ ही साथ थैनोस किसी भी फाइट में इन्वॉल्व होने से सबसे पहले वो एक स्ट्रेटेजी और एक प्लानिंग के साथ फाइट करता है। मेल अगर बात करें उसकी इंटेलिजेंट की, तो उसकी इंटेलिजेंट काफ़ी ज़्यादा औसम है, क्योंकि जब उसे इन्फिनिटी स्टोन मिले थे तो वो उनका यूज़ ऐसे कर रहा था जैसे उसके पास कई सालों का एक्सपीरियंस हो, यानी उसका माइंड काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंड है। इन्फिनिटी गॉन्टलेट के अलावा थैनोस के पास उसका एक वेपन है और एक आर्मर है। उसका आर्मर को ब्रेक करना यानी उसके आर्मर को तोड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और उसके वेपन की बात करें तो उसका वेपन डबल एक्स सॉर्ड है, जिसने कैप्टन अमेरिका की शील्ड को तोड़ दिया था। और साथ ही साथ थैनोस के पास ये सारी पावर्स आती है, जैसे कि सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपरह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, एबिलिटी, एजिलिटी, स्टेमिना, जैसी कई सारी पावर्स उसके पास आती है। तो ये सारी पावर्स हो गई थैनोस की। तो अगर हम डार्कसाइड की बात करें तो डार्कसाइड एक न्यू गॉड है, उसके पास वो सारी एबिलिटीज है जो अपने न्यू गॉड्स के पास होती है। तो डार्कसाइड की अगर हम पावर्स की बात करें तो उसके पास है ओमेगा बिल, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। और उसकी ओमेगा बिल इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वो किसी को भी जल के राख करके उसका चटनी बना सकती है। और साथ ही साथ उसकी ओमेगा बिल किसी भी डायरेक्शन में भाग सकती है। और उसकी ओमेगा बिल की स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा औसम है, क्योंकि फ्लैश भी उसकी ओमेगा बिन से अपना पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था। अगर बात करें डार्कसाइड की स्ट्रेंथ की, तो डार्कसाइड की स्ट्रेंथ गॉड लाइक है, जिसकी वजह से उसने सुपरमैन, एक्वामैन, शहजाम जैसे कैरेक्टर के साथ फाइट करते करते अपनी स्ट्रेंथ को कम होने नहीं दिया था। और डार्कसाइड ने कई बार मरे हुए लोगों को अपने ओमेगा बिन से जिंदा किया है। इससे आपको पता चल जाता होगा कि डार्कसाइड बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। और साथ ही साथ उसने कॉमिक बुक के अंदर सुपरमैन को अपनी एक चपेट में नॉकआउट कर दिया था। इस बात से आपको पता चल जाता होगा कि डार्कसाइड कितना ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। और साथ ही साथ अपना डार्कसाइड ने जियोस को भी मार के उसको नॉकआउट किया और उसकी पावर को एब्जॉर्ब किया है। और डार्कसाइड किसी भी पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है, जैसा आपने देखा भी, उसने ओल्ड गॉड्स की पावर को एब्जॉर्ब किया और कई बार उसने जियोस को भी पावर को एब्जॉर्ब किया है। और साथ ही साथ डार्कसाइड के पास लाखों सालों का एक्सपीरियंस है। तो ये बात हो गई डार्कसाइड और थैनोस की पावर्स की। तो अब हम बात करते हैं मदर बॉक्स और इन्फिनिटी गॉन्टलेट की पावर्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मदर बॉक्स की पावर की। तो अगर हम मदर बॉक्स की पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करें तो जब ये तीनों मदर बॉक्स एक साथ हो जाते तो वो इतनी पावर रखते कि वो किसी भी प्लेनेट को टेराफॉर्म करके उसको अपोक्लिप्स प्लेनेट जैसा बना सकते हैं, यानी तबाही से भरा हुआ प्लेनेट बना सकते हैं। और ये मदर बॉक्स एटॉमिक लेवल मैटर मैनिपुलेशन की पावर को रखते हैं, यानी किसी भी चीज़ को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस मदर बॉक्स से किसी को भी जिंदा किया जा सकता है। जैसा हमने देखा तो उसने साइबो की पूरी बॉडी को चेंज कर दिया और मरे हुए सुपरमैन को उसने वापस जिंदा कर दिया था। बट मे बी उस कैरेक्टर के अंदर थोड़ी एनर्जी रहनी चाहिए जिससे वो जिंदा हो सके। जैसा कि हमने देखा था कि सुपरमैन पूरी तरीके से मरा हुआ नहीं था और साइबो की पावर, उसकी ज़िंदगी में थोड़ी सी पावर्स थी जिसकी वजह से वो जिंदा हो गया था। और साथ ही साथ ये बूम ट्रैप भी ओपन कर सकते हैं, जिसकी वजह से कोई भी कहीं से भी टेलीपोर्ट कर सकता है। ये सारी पावर्स हो गई मदर बॉक्स
की। सो अब हम बात करते हैं इन्फिनिटी स्टोन यानी इन्फिनिटी गॉन्टलेट की। सो अगर हम बात करें इन्फिनिटी स्टोन की पावर्स एंड एबिलिटीज़ को, जैसे इनका नाम के बेसिस पे इनकी पावर्स आती है। जैसे माइंड स्टोन से हम किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी किसी के भी माइंड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। पावर स्टोन से हम एक प्लेनेट को बड़े इजीली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। टाइम स्टोन से हम कहीं पे भी जा सकते हैं, हम टाइम के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, हम पास्ट और फ्यूचर भी देख सकते हैं। रियलिटी स्टोन में हम पूरी रियलिटी को चेंज करके अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। स्पेस स्टोन से हम किसी भी यूनिवर्स में कहीं पे भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ सोल स्टोन से हम किसी के भी सोल को उसकी बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी देखेंगे उनके नाम से ही उनकी पावर्स का पता चल जाता होगा। सो ये पावर्स हो गई इन्फिनिटी स्टोन और मदर बॉक्सेस की। सो अब हम फाइनली बढ़ते कंक्लूजन से हमें ये पता चलेगा कि कौन सा कैरेक्टर होगा इस फाइट का विनर। क्या थैनोस इन्फिनिटी गॉन्टलेट के साथ डार्कसाइड को हरा सकता है, या फिर डार्कसाइड अपने मदर बॉक्सेस से थैनोस को हरा सकता है। तो इसका आंसर तो आपको कंक्लूजन में मालूम पड़ेगा। सो मे बी यार वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। सो अब हम फाइनली बात करेंगे कंक्लूजन। सो कौन होगा इस फाइट का विनर, थैनोस या फिर डार्कसाइड। तो देखिए, और अगर थैनोस अपने इन्फिनिटी स्टोन और डार्कसाइड अपने मदर बॉक्स के साथ आ गया तो ये फाइट काफ़ी ज़्यादा लंबी चलने वाली है। बट मे बी अगर हम फाइनली बात करें कौन होगा इस फाइट का विनर, सो यहाँ पे अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन देखा जाए तो यहाँ पे मैं दो रियलिटी में आपको बताऊंगा, रैंडम फाइट और प्रिपरेशन फाइट। तो देखो, रैंडम और प्रिपरेशन फाइट का विनर होगा थैनोस। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं थैनोस को विनर क्यों दे रहा हूँ, तो इसके पीछे भी एक रीजन है। तो देखिए, वो डार्कसाइड भले ही थैनोस से पावरफुल हो, बट मे बी थैनोस के पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट है, जिसकी वजह से डार्कसाइड के ऊपर भारी पड़ सकता है। और डार्कसाइड को टाइम स्टोन से पावर स्टोन से किसी भी स्टोन से बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। तो बात करें अगर हम डार्कसाइड की, तो देखो डार्कसाइड के पास भी मदर बॉक्स है, जिसकी वजह से वो पूरे प्लेनेट को टेराफॉर्म करके किसी को भी अपना नौकर बना सकता है, यहाँ तक कि वो थैनोस को भी अपना नौकर बना सकता है। बट मे बी इस प्रोसेस को होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए रहता है। और बात करें थैनोस की, तो उसकी इन्फिनिटी स्टोन को टाइम नहीं लगता अपनी पावर को यूज़ करने में। वो किसी भी वक्त किसी भी टाइम पर कहीं पे भी अपनी पावर का यूज़ कर सकते हैं। तो यही मेरे कुछ पॉइंट है जिसकी बेसिस पर मैंने थैनोस को इस फाइट का विनर अनाउंसमेंट किया है। तो ये बात हो गई रैंडम फाइट की। सो अगर हम बात करें प्रिपरेशन फाइट की, तो अगर क्या होगा, डार्कसाइड पहले से प्रिपरेशन करके वो अर्थ को टेराफॉर्म कर सकता है, तो भी इस फाइट का विनर अपना थैनोस होगा। क्योंकि देखो, थैनोस के पास इन्फिनिटी स्टोन है और उसमें एक टाइम स्टोन आता है, जिसकी वजह से थैनोस टाइम रिवर्स कर सकता है। सो मे बी यारो देखो, थैनोस प्रिपरेशन और प्लानिंग बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा मास्टर है। तो मे बी यारो ये मेरे कुछ पॉइंट्स है जिसकी बेसिस पे मैंने थैनोस को इस फाइट का विनर दिया है। सो देखो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है, आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बता देना। सो मे बी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ऐसी और अमेजिंग वीडियो चाहिए तो चैनल को जितना हो सके उतना शेयर कर देना। अगर आपके मन में कोई है ऐसे वीडियो जिसको मैं बनाया नहीं हूँ, या फिर कोई अच्छा टॉपिक है, तो आप मुझे कमेंट में जरूर सजेस्ट कर देना। मुझसे जो भी गलती हुई होगी, यानी मैं कहीं पे भी मिस्टेक किया होगा, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बता देना कि भाई तूने ये पावर को नहीं दिया, और अपने ओपिनियन को कमेंट में जरूर शेयर करना। सो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन।